एक और नया साल। ये साल आपसे पूछेगा नहीं कि आप तैयार हैं या नहीं। अगर आप आज भी एक्सक्यूजेज में जी रहे हैं, अगर आज भी डिसिप्लिन आपके लिए कल का काम है, तो ये साल आपके लिए ब्रूटल होगा। क्योंकि दुनिया तेज हो रही है, कंपटीशन रूथलेस हो रहा है और वीक माइंडसेट वालों के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। अगर आप ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जो आपको अच्छा महसूस कराए, जो कहे सब ठीक हो जाएगा, तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए। क्योंकि डेविड गॉगिंस यहाँ आपको सहलाने नहीं आया। वो यहाँ आपकी झूठी उम्मीदें, आपके एक्सक्यूजेज और आपकी फेक मेहनत सब तोड़ने आया है। कांट हर्ट मी एक किताब नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर आपने अभी खुद को नहीं बदला तो आने वाले 10 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे। सोचते हुए और प्लान करते हुए, अगर आप भी खुद को बदलना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, तो कमेंट करो। सिर्फ अपना शहर या स्टेट लिखो जहां से आप ये वीडियो देख रहे हो। देखते हैं कि दुनिया के किस कोने में वो एक आग ज्वाला बनने को तैयार है। अपनी पहचान छोड़ जाओ, क्योंकि ठंडे लोग कमेंट नहीं करते, वो बस स्क्रॉल कर देते हैं। जब आप कहते हो आज बहुत थक गया हूँ, आज मन नहीं है, आज के लिए स्किप कर देता हूँ, तो ज़रा रुकिए। सवाल ये नहीं है कि आप थके हो या नहीं, सवाल ये है कि बोल कौन रहा है, आप या आपका दिमाग। डेविड गोगन्स कहते हैं, जब आप हार मानने का सोचते हैं, उस वक्त आपका शरीर नहीं बोल रहा होता, आपका दिमाग पैनिक कर रहा होता है। दिमाग का एक ही काम है, आपको आलस रखना, ताकि आप सेफ रहो। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप बेहतर बन रहे हो या नहीं, उसे बस इतना चाहिए कि आप अनकंफर्टेबल ना हो। इसलिए जैसे ही पेन आता है, मन ऊब जाता है, दिमाग बोलता है रुक जा, अब काफी है, कल कर लेंगे। और यहीं 99% लोग फंस जाते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग गॉगिन्स के बारे में जानते हैं। आपने 40% रूल सुना होगा, आपने आईने वाली बात सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गॉगिन्स आज भी सुबह 4 बजे क्यों उठते हैं, जबकि उनके पास अब करोड़ों रुपए हैं, शोहरत है और वो रिटायर हो चुके हैं। गॉगिन्स कहते हैं कि जब आप अकेले होते हैं, बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी फोन के, तब आप अपनी मेंटल लैब में होते हैं। दोस्तों, नेवर फिनिश्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि काम करते रहो। इसका मतलब है अपने दिमाग को एक आर्मर्ड माइंड में तब्दील करना। गॉगिन्स कहते हैं कि आप अपने दिमाग को एक ऐसी जगह बना सकते हो जहां दुनिया का कोई भी शब्द, कोई भी आलोचना और कोई भी दर्द प्रवेश न कर सके। लेकिन यह कवच बनता कैसे है? क्या यह किताबें पढ़ने से बनता है? नहीं, ये बनता है कैलसिंग द माइंड से। जैसे एक गिटार बजाने वाले की उंगलियों की खाल सख्त हो जाती है ताकि उसे तार न चुभे, वैसे ही आपको जानबूझकर अपने दिमाग को कष्ट देना होगा। गॉगिन्स ने नेवी सील्स की हेल वीक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार पूरी की। सोचिए, एक बार नरक देख लिया, फिर भी वापस गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग से प्यार नहीं था, उन्हें उस वर्जन से प्यार था जो उस नरक के बाद आईने में दिखता था। अगर आपको पढ़ाई से डर लगता है तो उसे अपना मेंटल लैब बना लो। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो वही करो। जब आप बार बार अपने डर के सामने खड़े होते हो तो आपके दिमाग पर कैलसिस पड़ जाते हैं। फिर डर खत्म नहीं होता, डर की औकात छोटी हो जाती है। गॉगिन्स एक बात पर बहुत जोर देते हैं, अकेलापन। आज की दुनिया में हम खुद से बात करने से डरते हैं, इसलिए हम रील स्क्रॉल करते हैं या गाने सुनते हैं। गॉगिन्स कहते हैं कि असली जीत सुबह के 2 या 4 बजे होती है, जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा होता। उसे वो अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन कहते हैं। नेवी सील बनना बड़ी बात है, लेकिन उन सील्स के बीच में भी सबसे अलग होना असली चुनौती वो है। क्या आप तब भी मेहनत करते हो जब आपका सोशल मीडिया पर कोई स्टेटस अपडेट करने का मन नहीं होता? क्या आप तब भी काम करते हो जब आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाता है? अगर हाँ, तो आप एक आर्मर्ड माइंड बना रहे हो, वरना आप सिर्फ एक परफॉर्मेटिव एथलीट हो जो सिर्फ दिखावे के लिए जी रहा है। अब बात करते हैं गॉगिन्स के सबसे विवादित लेकिन असरदार कॉन्सेप्ट की, टेकिंग सॉल्स। इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, इसका मतलब है अपनी ऊर्जा से सामने वाले के हौसले को पस्त कर देना। गॉगिन्स जब ट्रेनिंग में थे और इंस्ट्रक्टर उन्हें रात के 3 बजे बर्फीले पानी में ले जाते थे, तो गॉगिन्स वहां कांपने के बजाय हंसते थे। वो इंस्ट्रक्टर की आंखों में देखते थे, जैसे कह रहे हो, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? जब इंस्ट्रक्टर यह देखता है कि जिसे वो तोड़ने आया है वो उसी दर्द का आनंद ले रहा है, तो इंस्ट्रक्टर का अपना आत्मविश्वास डगमगा जाता है। इसे अपनी लाइफ में लगाओ। जब आपका बॉस आप पर चिल्लाए, जब आपके रिश्तेदार आपका मजाक उड़ाए या जब आपके कॉम्पिटिटर आपको नीचा दिखाएं, तो उस वक्त गुस्सा मत करो। उस वक्त अपनी मेहनत को 10 गुना बढ़ा दो। अपनी कामयाबी से उनकी सोल ले लो। उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दो कि यह इंसान किस मिट्टी का बना है, यह हार क्यों नहीं मानता। दोस्तों, गॉगिन्स भी इंसान है, उनके भी पैर टूटते हैं, उन्हें भी डिप्रेशन होता है,
ऐसे में वो इस्तेमाल करते हैं द कुकी जार। ये कोई काल्पनिक मोटिवेशन नहीं है, ये आपकी सफलताओं की एक लिस्ट है। गॉगिन्स कहते हैं कि जब आप टूटने लगें, जब लगे कि अब एक कदम भी नहीं बढ़ा पाऊंगा, तो अपने दिमाग के उस कुकी जार में हाथ डालिए। याद कीजिए वो दिन जब आपने भूखे रहकर काम किया था। याद कीजिए वो परीक्षा जिसमें आपने सबको गलत साबित किया था। याद कीजिए वो वक्त जब आपके पास कुछ नहीं था, फिर भी आप खड़े रहे। ये छोटी छोटी जीत आपकी कुकीज़ हैं। इन्हें याद दिलाना अहंकार नहीं है, ये खुद को यह बताना है कि मैं एक सर्वाइवर हूँ, मैं पहले भी जीत चुका हूँ, मैं फिर जीतूंगा। दोस्तों, बातें करना आसान है, लेकिन गॉगिन्स की दिनचर्या रूटीन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जब वो 135 किलो के थे और उन्हें नेवी सील बनना था, तो उनके पास सिर्फ 3 महीने थे। उन्होंने अपनी लाइफ को एक मिलिट्री ऑपरेशन बना दिया था। सुनिए उनका शेड्यूल। सुबह 4:30 उठना, बिना कुछ खाए 2 घंटे की कार्डियो एक्सरसाइज, फिर घर आकर नहाना और पढ़ाई करना, वो पढ़ाई जो उन्हें कभी समझ नहीं आती थी। दोपहर में फिर जिम, फिर स्विमिंग और रात को फिर से पढ़ाई। उन्होंने 3 महीने में 45 किलो वजन कम किया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये प्योर सफीरिंग थी। गॉगिन्स कहते हैं कि आप सिर्फ सोचते रहते हैं कि कैसे शुरू करूं, कौन सा डाइट प्लान लूं। गॉगिन्स कहते हैं जस्ट गो, अपना जूता पहनो और बाहर निकलो। जब तक आप अपने शरीर को उस नरक में नहीं डालेंगे, तब तक आपका दिमाग कभी नहीं बदलेगा। क्या आप तैयार हैं अपने आराम को कुर्बान करने के लिए, या आपके सपने सिर्फ बिस्तर पर लेटे हुए देखने के लिए हैं? बहुत कम लोग जानते हैं कि गॉगिन्स ने जब अपना सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तब उनके दिल में एक छेद था। जी हाँ, जन्मजात बीमारी ASD। उनके दिल का एक हिस्सा दूसरे हिस्से में खून लीक कर रहा था। डॉक्टर्स ने कहा था कि यह जानलेवा हो सकता है, लेकिन गॉगिन्स ने क्या किया? उन्होंने 24 घंटे में 4025 पुलअप्स करने का फैसला किया। पहले प्रयास में वो फेल हुए, दूसरे में भी फेल हुए, उनके हाथों की खाल उतर गई, उनकी हड्डियां दिखने लगी थीं। लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि ह्यूमन स्पिरिट मेडिकल साइंस से भी ऊपर है। गॉगिन्स हमें सिखाते हैं कि आपकी फिजिकल लिमिट्स वहाँ नहीं हैं जहाँ आपके डॉक्टर्स या आपकी बॉडी कहती हैं, वो वहाँ हैं जहाँ आपका विल पावर, इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है। अगर आप आज किसी बीमारी, किसी कमजोरी या किसी शारीरिक कमी का बहाना बना रहे हैं, तो गॉगिन्स के उस छेद वाले दिल को याद कर लेना जिसने पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो है संतुष्टि। हम एक छोटी सी नौकरी पाकर, एक छोटी सी उपलब्धि हासिल करके रुक जाते हैं। हम सेलिब्रेट करने लगते हैं। गॉगिन्स इसे द सॉफ्ट लाइफ कहते हैं। गॉगिन्स जब नेवी सील बने, जो दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है, तो उन्होंने जश्न नहीं मनाया। उन्होंने अगले दिन ही रेंजर स्कूल में एडमिशन ले लिया। जब वहाँ से निकले तो डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी। वो कहते हैं द फिनिश लाइन इज जस्ट अ स्टार्ट लाइन फॉर द नेक्स्ट रेस। फिनिश लाइन सिर्फ अगली रेस की स्टार्टिंग लाइन है। जिस दिन आप रुक गए, उसी दिन से आपकी टफनेस कम होने लगती है। जैसे लोहे को अगर इस्तेमाल न करो तो जंग लग जाता है, वैसे ही अगर आप खुद को चुनौती देना बंद कर दें तो आपका माइंडसेट भेड़ जैसा हो जाता है। क्या आप आज अपनी कल की जीत पर गर्व कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप पिछड़ रहे हैं। गॉगिन्स एक और कड़वा सच बोलते हैं, अकेलापन। जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपके दोस्त आपका साथ छोड़ देंगे। आपके घर वाले कहेंगे कि आप पागल हो गए हैं। दुनिया आपको अजीब कहेगी। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं इट्स लोनली एट द टॉप। महानता का रास्ता बहुत सुनसान होता है। अगर आपको भीड़ पसंद है तो आप कभी असाधारण नहीं बन पाएंगे। आपको अंधेरे में अकेले, बिना किसी के देखे मेहनत करने की आदत डालनी होगी। आजकल हम जिम में एक सेट मारते हैं और तुरंत इंस्टाग्राम पर फोटो डालते हैं ताकि लोग कहें वाओ। गॉगिन्स कहते हैं कि यह वैलिडेशन की भूख आपको कमज़ोर बना रही है। असली योद्धा वो है जो अपनी मेहनत का ढिंढोरा नहीं पीटता। वो बस काम करता है क्योंकि उसे पता है कि उसका मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि उस कल वाले वर्जन से है जिसे उसे हराना है। गॉगिन्स कहते हैं कि जीत के बाद जश्न मनाना कमज़ोरों का काम है। जैसे ही आप कोई लक्ष्य हासिल करें, बैठ जाइए और एक एयर यानी आफ्टर एक्शन रिपोर्ट लिखिए। मैंने क्या हासिल किया? इस प्रक्रिया में मेरी क्या कमजोरियां रहीं? कहाँ मैंने काम चोरी की? अब अगला नरक क्या है? गॉगिन्स कभी भी संतुष्ट नहीं होते। उनके लिए संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन जहर है। अगर आप आज सफल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी रहेंगे। ग्रेटनेस इज नॉट ए परमानेंट स्टेट। ये एक किराया है जो आपको हर रोज चुकाना होगा। तो दोस्तों, ये साल आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप थके हुए हैं या नहीं। ये साल आपको कुचल देगा अगर आपके पास गॉगिन्स जैसा माइंडसेट नहीं है। डेविड गॉगिन्स यहाँ आपको यह बताने नहीं आए थे कि आप बहुत खास हैं।
वो यहाँ यह बताने आए थे कि आप अपनी असलियत से कोसों दूर हैं। आप एक शेर हैं जो भेड़ों की तरह जी रहा है क्योंकि आपको कंफर्ट की आदत पड़ गई है। आज इस वीडियो को बंद करने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, एक और मोटिवेशनल वीडियो देखें और सो जाएं। दूसरा, फ़ोन साइड में रखें, आईने के सामने जाएं, अपनी कमियां लिखें और आज ही कुछ ऐसा करें जिससे आपको नफरत है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिए नो मोर एक्सक्यूजेस। देखते हैं कितने लोग सिर्फ सुनने आए थे और कितने लोग लड़ने आए हैं। मिलते हैं अगली बार। अपनी पहचान छोड़कर जाना।